गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सारा फर्जीवाड़ा, सारा धांधली निकल कर सामने आ गया है। चुनाव आयोग पर जो गंभीर आरोप लग रहे थे, उन आरोपों का सबूत आ गया है और सबूत के बाद दनादन बड़े अधिकारियों का इस्तीफा तक हो गया है। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा गया है। क्या ज्ञानेश कुमार का भी इस्तीफा होगा? क्योंकि अब बात यहीं तक नहीं रहा है, बात बहुत दूर तक पहुंच गई है और इसकी दूरी खुद ममता बनर्जी तय करने वाली है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीत भले ही कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बताई जा रही हो, लेकिन इस जीत को इतनी आसानी से टीएमसी और ममता बनर्जी पचा नहीं पा रहे हैं। तभी तो एक के बाद एक करके खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों के बाद जो अब आपके सामने रिपोर्ट रखने वाली हूँ, इन रिपोर्ट को ज़रा थोड़ा सा टाइम निकाल कर बहुत ध्यान से सुनने की दरकार है दोस्तों। उसके बाद आपको बंगाल का खेल समझ में आ जाएगा कि कैसे भाजपा की जीत हुई और टीएमसी की हार हुई है और इन्हीं वजह से ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर बहुत बड़ी आफत आ गई है। इस आफत से वो कैसे निकलते हैं या फिर इस आफत के दलदल में फंसकर इस्तीफे की पेशकश होती है, क्योंकि बंगाल में इस्तीफा गिरना शुरू हो चुका है। बड़े अधिकारियों का इस वक्त इस्तीफा गिर गया है। खबरों की अगर बात की जाए तो आपको बताऊंगी कि कौन कौन लोगों ने इस्तीफा दनादन देकर अपनी कुर्सी से छुट्टी पाली है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव बहुत ही ज़्यादा टफ रहा। बीते कई महीनों से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए खूब ताकत झोंके, खूब रैलियां की गई, वादे किए गए, जनता को लुभाने की कोशिश की गई और जब जनता ने वोट दिया और वोट के बाद जब रिजल्ट आए तो इस रिजल्ट को विपक्ष किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने तो खुला कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाली है और पार्टी को जो करना है, भारतीय जनता पार्टी को या जिसको जो करना है वो कर ले, वो इस लड़ाई को लड़कर रहेगी। अब दोस्तों आते हैं वोट पर। जी हाँ, जिन वोटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत गई है, भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया किंग बता रहा है। चाणक्य नीति करने वाले अमित शाह की नीतियों पर खूब चर्चा हो रही है। उन नीतियों का ऐसा पोस्टमार्टम हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पूरी तरीके से खतरे में पड़ गई है। दरअसल भास्कर की रिपोर्ट आई है दोस्तों और इस रिपोर्ट को भास्कर ने एक्सप्लेन करते हुए पूरी जानकारी साझा की और बताया कि बंगाल में भाजपा को टीएमसी से 32 लाख ज़्यादा वोट मिले हैं। एसआईआर में हर सीट पर 30,000 वोट हटे, जिसकी वजह से 176 सीटों पर इतने मार्जिन से जीत हासिल हुई है। आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक तरफा जीत इस बार हासिल हो गई। जिस बंगाल में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुर्सी अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए, उस बंगाल में अचानक से 2026 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल हो जाती है। भाजपा को 207 और टीएमसी को 80 सीटें मिलती हैं। भाजपा को कुल 2,92,24,804 वोट मिले हैं, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2,60,13,377 वोट मिले हैं। यानी कि बीजेपी को टीएमसी से 32,11,427 वोट ज़्यादा मिले हैं। यानी 293 सीटों के हिसाब से भाजपा को हर सीट पर औसतन 10,960 वोट ज़्यादा मिले हैं। राज्य में चुनाव से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर करवाया गया था और एसआईआर से कुल 91 लाख वोट जो है काट दिए गए थे। यानी हर सीट पर औसतन 30,000 वोटरों के नाम काटे गए। कुल 293 सीटों में से 176 सीटों पर जीत का अंतर 30,000 से कम और 117 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। ऐसे में टीएमसी अब चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। जी हाँ, टीएमसी के पास मजबूत सबूत है और वो सबूत है एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए और इन्हीं
चीज़ों को अब टीएमसी के जरिए सबूत बनाकर सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बातें की जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि बंगाल में 30,000 से कम मार्जिन पर जीत वाली 176 सीटों पर भाजपा को 128 सीटें मिले हैं, तो वहीं 30,000 से ज़्यादा मार्जिन पर जीत वाली 117 सीटों में भाजपा की 69 सीटें हैं। यानी कि तृणमूल की 44 सीटों पर जीत का मार्जिन मात्र 30,000 से कम और 36 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा है। 2021 में भाजपा की 77 में से 72 सीटों पर जीत का मार्जिन दोस्तों आपको याद दिला दूं तो 30,000 से कम था। प्रतिशत में देखें तो भाजपा ने इस बार 62% से सीटें 30,000 से कम मार्जिन पर जीत हासिल कर लिया है, जबकि 2021 में ऐसी 93.5% थी। यानी कि साल 2021 में 121 सीटों पर तृणमूल की जीत का अंतर 30,000 से कम था और 94 पर 30,000 से ज़्यादा। यानी बहुमत वाले दल के लिए ये आंकड़े ट्रेंड दर्शाते हैं कि इस बार भाजपा की 25 सीटें ऐसी हैं जहां हटाए या अयोग्य घोषित मतदाताओं की संख्या के अंतर अधिक थे, जहां पर एसआईआर से लोगों के नाम काटे गए, जहां पर लोगों को मतदान केंद्र में जाने नहीं दिया गया। उनके पास सारी डिटेल तो थी, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नामों को काट दिया गया और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिली। जी हाँ दोस्तों, एसआईआर को लेकर ममता सरकार की याचिका पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अगर हटाए गए वोटों की संख्या जीत के अंतर से कम है तो कोर्ट दखल नहीं देगी, क्योंकि उन वोटों के होने या ना होने से रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि दखल तब देंगे जब तक ये दिखाया जा सके कि हटाए गए वोट इतने अधिक थे कि वो जीत हार के अंतर में बदल सकते थे, और अभी सिचुएशन वही है। उदाहरण के लिए आसानी से मैं आपको समझा दूं दोस्तों, तो मान लीजिए जो विजेता है 1 लाख वोट मिले और निकटतम जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको 95,000 वोट, तो मार्जिन हुआ 5,000 वोटों का। अगर हटाए गए वोट 5,000 कम है तो असर नहीं, लेकिन ज़्यादा है तो नतीजों का असर संभवतः माना जाएगा, और यहाँ पर वही देखने को मिला। अब पूरा सबूत ममता बनर्जी के हाथों में है। गंगा सागर से कन्याकुमारी तक 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने भाजपा विरोधी राजनीति के बड़े पावर सेंटर्स को बड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन भाजपा को चुनौती देने वाले प्रमुख चेहरा थे। बंगाल 42 और तमिलनाडु 39 लोकसभा सीट की 81 सीटें तय करता है, और इनके ढहने से इंडिया गठबंधन पिछड़ गया। केरल में कांग्रेस की जीत ने उसे राहत तो दी, लेकिन ये बढ़त विपक्ष में नई खींचातानी शुरू कर सकती है। जो विपक्ष की लड़ाई सत्ता की नहीं, प्रासंगिकता बचाने की गई है, और वही अब ममता बनर्जी के जरिए इस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं आज़ाद पंछी हूँ, शेर की तरह लड़ूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं। लोकतंत्र का हत्या किया गया है। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है, कोलकाता की हत्या की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं सीएम पद से अब नहीं हटने वाली हूं। हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं, इसीलिए इस्तीफा देने राजभवन तो नहीं जाऊंगी। आगे उन्होंने चुनाव आयोग असली विलेन है इस तरीके के आरोप लगाए हैं। उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटों को लूट लिया है। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं, मैं आज़ाद पंछी हो गई हूँ और कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, सड़कों पर ही रहूँगी, और भाजपा को जब तक हरा नहीं देती हूँ तब तक चैन से नहीं बैठूँगी। ये था दोस्तों एसआईआर का पूरा मामला, जहाँ पर कैसे ममता बनर्जी की जीत को हार में तब्दील किया गया। बाकी तो सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है, उन फुटेज को कैसे चुनाव आयोग के जरिए दिया जाता है ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हार के बाद कई हस्तियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसमें मुख्य सचिव आलाप बंदोपाध्याय, एचके द्विवेदी और मनोज पंत, साथ ही अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार शामिल है। ये सभी ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे, जिनके बाद बंगाल में टीएमसी की हार हुई और अब बड़े बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा देकर अपने पदों से मुक्ति पा ली है। बंगाल में इस वक्त बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है,
जिसकी वजह से साफ तौर पर दिख रहा है कि ना तो ममता बनर्जी रुकने वाली हैं और ना ही झुकने वाली हैं। ऐसे में बड़े अधिकारियों का इस्तीफा बंगाल की राजनीति में एक नया करवट लेकर सामने आ रहा है। वहीं कुछ और तस्वीर आपको दिखा दूं तो आप बंगाल में देख सकते हैं कि कैसे खुलेआम भाजपा के लोगों पर, क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज़ यानी कि मुसलमानों पर लगातार हमले की खबर बढ़ चुकी है। टीएमसी के ऑफिस तोड़ने और ममता बनर्जी के वर्कर्स और मुस्लिम क्रिश्चियन माइनॉरिटी को मारने के बाद किसी तरीके से अब कांग्रेस के लोगों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला बंगाल के अंदर शुरू कर दिया गया है। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, हर कोई माइनॉरिटी और विपक्ष के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ है, ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर उठने खड़े हो गए हैं। वहीं दोस्तों, बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन संस्थाओं पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने मल्टी लेयर माफिया की तरह काम किया है। बंगाल में डेमोक्रेसी को डैमेज करने का रास्ता निकाला है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव के ज़रिए मीडिया से बातचीत करते हुए कही गई। बाकी कुछ और तस्वीर बंगाल की दिखा दूं। जो बंगाल हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की गाथा लिखा करता था, आज उस बंगाल में मस्जिद में तोड़फोड़ करके भगवा झंडा लहरा दिया गया है। जलपाईगुड़ी ज़िले के जोरकापी में दोस्तों, ये 6 मई की वीडियो है जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और उसके बाद हिंदूवादी समर्थकों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की, उस पर भगवा झंडा फहरा दिया। स्थानीय मुसलमानों का आरोप है कि तलवारों से लैश 15 से 20 लोगों के समूह ने उन मुस्लिम महिलाओं पर हमला करने की धमकी दी जिन्होंने मस्जिद में हमले के खिलाफ को लेकर आवाज़ उठाया था। बाकी आप पश्चिम बंगाल की एक और तस्वीर देख सकते हैं, हाजी होटल। जी हाँ, हाजी होटल को कैसे भाजपा समर्थकों के ज़रिए तोड़ा जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के कैसे व्यापार पर, उनके तमाम जगहों पर चोट पहुंचाने की कोशिश भाजपा के लोगों के ज़रिए किए जा रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। वीडियो आपके सामने है। बंगाल की नई तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया दोस्तों।